तेलंगाना एक्सप्रेस में दोबारा इस्तकबाल है। चलते हैं मजीद खबरों की जानिब। श्रीलंका के हुक्काम ने गुज़िश्ता रोज हुए पुरतशद्दुद एहतजाज और फसादात के बाद बदअमनी फैलाने वाले को देखते ही गोली मारने के अहकाम जारी कर दिए। वज़ारत दिफा का कहना है कि सिक्योरिटी फोर्सेस के हजारों अहलकारों की मदद से कर्फ्यू नाफिज किया गया है। उन्हें हुक्म जारी किया गया कि अगर कोई अवामी दौलत को लूटे या उन्हें जानी नुकसान पहुंचाने की कोशिश करे तो उसे देखते ही गोली मार दी जाए। गुज़िश्ता रोज कोलंबो हुकूमत के हामियों की जानिब से झाड़पों और डंडों की मदद से हुकूमत मुखालिफ मुजाहिरीन को तशद्दुद का निशाना बनाया गया। मुजाहिरीन हफ्तों से जारी इख्तिसादी बहरान पर एहतजाज कर रहे थे। उन्होंने सदर गोटाबाया जाता बक्सेक से इस्तीफे का मुतालबा किया। हुकूमत के हामियों के हमले के बाद मुजाहिरीन का हुजूम रात गए तक मुल्क भर में जवाबी कार्रवाई करता रहा। हुक्मरान जमात के दर्जनों सियासतदानों के घर नजर आतिश कर दिए गए, जबकि दारुल हुकूमत में वाक़े वज़ीर आज़म के सरकारी दफ्तर पर धावा बोलने की कोशिश भी की गई। पुलिस का कहना था कि मुख्तलिफ वाक़यात में मजमूई तौर पर 8 लोग हलाक हुए हैं। कर्फ्यू के बावजूद भी एहतजाजी मुजाहरे रात गए तक जारी रहे। हुजूम ने हमला करते हुए कोलंबो के सीनियर पुलिस अफसरान को ले जाने वाली गाड़ी को नजरातिश कर दिया। अफसरान ने मुजाहिरीन को खबरदार करते हुए गोलियां चलाई। सुप्रीम कोर्ट ने चारशंबे को गद्दारी कानून पर रोक लगा दी और मरकजी और रियासती हुकूमतों को ताज़ीरात हिंद की दफा 124A के तहत एफआईआर दर्ज न करने का हुक्म दिया। चीफ जस्टिस एनवी रमन की सरबराही में 3 जजों की बेंच ने गद्दारी के कानून के आईनी जवाज को चैलेंज करने वाली दरखास्तों की समाअत के बाद अपने अबूरी हुक्म में कहा कि IPC की दफा 124A के तहत तमाम कार्रवाइयां मुलतवी की जाती हैं। बेंच ने कहा कि दफा 124A के तहत जेल में नजरबंद अफराद राहत और जमानत के लिए मजाज अदालतों से रुजू कर सकते हैं। बेंच ने मरकज से गद्दारी के कानून पर दोबारा गौर करने को भी कहा है। बेंच ने वाज़ेह किया कि जब तक मुल्क से गद्दारी कानून पर नजरसानी नहीं होती, इस दफा के तहत कोई मुकदमा दर्ज या किसी भी किस्म की तफ्तीश नहीं की जाएगी। मामले की अगली समाअत जुलाई के तीसरे हफ्ते में होगी। एटर्स गिल्ड ऑफ इंडिया साबिक मेजर जनरल SG वोमटकेरे, तृणमूल कांग्रेस MP महुआ मुत्रा, सहाफी अनिल शामड़िया और दीगर ने अदालत उज़्मा में गद्दारी के कानून के आईनी जवाज को चैलेंज किया। सीनियर सहाफी और साबिक मरकजी वजीर अरुण शोरे ने भी अपनी दरख्वास्त में कहा कि गद्दारी कानून आइन की आर्टिकल 14 और 19A की खिलाफ वर्जी करता है। वज़ीर आज़म नरेंद्र मोदी ने चारशंबे को टेक्नोलॉजी के कौमी दिन के मौके पर उन हिंदुस्तानी साइंसदानों का शुक्रिया अदा किया जिन्होंने 1998 में पोखरान जौहरी तजुर्बे में अहम किरदार अदा किया था। मोदी ने उस वक्त के वज़ीर आज़म अटल बिहारी वाजपेयी को भी याद किया और कहा कि उन्होंने उस वक्त सियासी जुर्रत का मुजाहरा किया। वज़ीर आज़म ने ट्वीट किया, आज टेक्नोलॉजी के कौमी दिन पर हम अपने बेहतरीन साइंसदानों का शुक्रिया अदा करते हैं जिन्होंने 1998 में पोखरान जौहरी तजुर्बा किया था। हमें अटल जी की मिसाली क़ियादत पर फ़ख्र है जिन्होंने शानदार सियासी जुर्रत का मुजाहरा किया। मोदी ने वाजपेयी की क़ियादत की तारीफ करते हुए एक वीडियो शेयर किया। वीडियो में वो ये कहते हुए नजर आ रहे हैं कि पोखरान न्यूक्लियर टेस्ट ने हमवतनों को फख्र और इत्मीनान से भर दिया। वीडियो में वाजपेयी की तकरीर के इख्तिबासात भी हैं जिसमें उन्होंने जौहरी हथियारों के लिए हिंदुस्तान की पहले इस्तेमाल न करने की पॉलिसी का ऐलान किया था। उत्तराखंड के पथवरागढ़ जिले में चारशंबे की सुबह जलजले के हल्के झटके महसूस किए गए। रिख्तर स्केल पर जलजले की शिद्दत 4.6 रिकॉर्ड की गई। जलजले का मरकज डीडी हॉट के स्कोट थाने के इलाके में सतह से 5 किलोमीटर नीचे, अर्जुल बलद 29.73 शुमाल और तूलुल बलद 80.34 डिग्री मशरिक में था। जलजले के झटकों से लोग खौफजदा हो गए। अभी तक किसी नाखुशगवार बाकी की इत्तला नहीं है। पथौरागढ़ के इंफॉर्मेशन ऑफिसर ने बताया कि आज सुबह 10:03 पर जिले में जलजले के झटके महसूस किए गए। डिस्ट्रिक्ट इमरजेंसी ऑपरेशन सेंटर का हवाला देते हुए उन्होंने कहा कि जलजले से होने वाले नुकसानात से मुतालिक जिले के तमाम तहसील इलाकों और थानों के इलाकों से मालूमात मांगी गई हैं। हालांकि कहीं से किसी किस्म के नुकसान की इत्तला नहीं मिली है। आखिर में सुर्खियां एक बार फिर। सुर्खियों के पेश करदा है मखदूम ब्रदर्स, पत्थरगट्टी चारमीनार रोड हैदराबाद। मखदूम ब्रदर्स, पत्थरगट्टी चारमीनार रोड हैदराबाद। आइंदा चंद हफ्तों में तेलंगाना के महकमा सेहत में 13,000 मुलाजिमतों को पूर्ण किया जाएगा।
टी डायग्नोस्टिक मिनी हब और टी डायग्नोस्टिक मोबाइल ऐप की इफ्तिताई तकरीब से रियासती वजीर हरीश राव का खिताब। वजीर दाखिला मोहम्मद महमूद अली ने मोहम्मद मसीहुल्लाह खान और इम्तियाज इसाक के हमरा दरगाह हजरत जहांगीर पीरा पर दी हाजिरी। वजीर आला के सीआर और रियासती वजीर KTR की सेहत और दराजी उम्र के लिए की दुआ। वजीर फाइनेंस सेहत हरीश राव ने दरगाह हजरत जहांगीर पीरा रहमतुल्लाह अलैह पर दी हाजिरी। आने वाले इंतखाबात में TRS को दोबारा इख्तिदार की फराहमी के लिए की गई दुआ। हुकूमत तेलंगाना सेहत और तालीम की तरफ कर रही है खुसूसी तवज्जो मरकूज। मलकपेट में MN एरिया अस्पताल में डायग्नोस्टिक मिनी हब की इफ्तिताई तकरीब से वजीर दाखिला मोहम्मद महमूद अली का खिताब। GHMC मेयर G विजय लक्ष्मी ने हैदराबाद के पंजागुट्टा फुट ओवर ब्रिज का किया इफ्तिताह। तकरीब में रुकन असम्बली दानम नागेंद्र और दीगर ने की शिरकत। तेलंगाना में आइंदा 24 घंटों के दौरान शदीद बारिश का इम्कान। रियासत में बाज़ मकामात पर 30 से 40 किलोमीटर फी घंटे की रफ्तार से तूफानी हवाएं चलने की पेश क़यासी। आंध्र प्रदेश में समंदरी तूफान आसानी की पेशकदमी। शदीद बारिश का इम्कान। बहरिया राहत कामों के लिए तैयार। कई फ्लाइट्स मनसूख। मुतासिर अजला के कलेक्टर के साथ जगन मोहन रेड्डी की वीडियो कॉन्फ्रेंस। कंट्रोल रूम्स का क़याम। सुप्रीम कोर्ट ने गद्दारी कानून पर लगा दी रोक। मरकजी और रियासती हुकूमतों को ताज़ीरात हिंद की दफा 124A के तहत FIR दर्ज न करने का दिया हुक्म। और श्रीलंका में बदअमली को रोकने के लिए देखते ही गोली मारने के अहकाम जारी। काला जंगी की सूरत हाल बरकरार। राजापक्से के हामियों और मुखालिफ मुजाहिरीन के दरमियान तशद्दुद जारी। तेलंगाना एक्सप्रेस में फिलहाल इतना ही। मुझे और मेरी पूरी टीम को दीजिए इजाजत। ताज़ा तरीन अपडेट्स के लिए देखते रहिए TTV।